पीहू चली गई थी। सब लोग खुश थे, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी पूजा हो रही थी। लोग भजन कीर्तन में व्यस्त थे। तभी अचानक एक कोने में एक पुरानी गुड़िया प्रकट होती है। वो जमीन पर लेटी हुई थी। वो धीरे धीरे उठती है और बिना कुछ बोले सीधे पुजारी के पास जाती है और उसे खा जाती है। लोग चीखने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन वह गुड़िया वहीं खड़ी होकर एक छोटे बच्चे जैसा गाना गाने लगती है। इसके बाद वह एक एक करके सभी को मौत के घाट उतार देती है और अंत में धुएं में गायब हो जाती है। अगले दिन गांव के लोग एकजुट होकर चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो आ गई, वो गुड़िया फिर से आ गई है, भगवान हमें बचाओ। तभी गांव का मुखिया आता है और कहता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसी रात मुखिया अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीच खड़ा होता है। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकती है और काला धुआं छा जाता है। उस धुएं के अंदर से वही गुड़िया निकलती है और फिर से वही गाना गाने लगती है। मुखिया उसके सामने खड़ा हो जाता है और जोर से बोलता है, निकल जा मेरे गांव से, नहीं तो तुझे यहीं मार डालूंगा। गुड़िया हंसती है और कहती है, तुझसे पहले भी किसी ने यही कहा था। उसी पल गुड़िया बड़ी होने लगती है और अपने पैरों से मुखिया और दोनों चेलों को कुचल कर मार देती है। सुबह जमीन पर केवल खून के धब्बे रह जाते हैं, लाशें जैसे हवा हो गई हों। लोग समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है, इसमें कोई अलग शक्ति है। तभी गांव की एक वृद्धा कहती है, इसे केवल पीहू ही मार सकती है। सभी लोग उस जगह जाते हैं जहां पीहू की मिट्टी दफनाई गई थी। सभी जोर जोर से चिल्लाते हैं, भूखी देवी वापस आइए, हमें बचाइए। तभी जमीन से एक आवाज आती है और मिट्टी से एक रूप उभरने लगता है। वह पीहू होती है। लोग जोर से कहते हैं, हमें बचाओ पीहू। फिर रात होती है। वही गुड़िया फिर से वही गाना गाते हुए आती है, लेकिन इस बार पीहू उसके सामने प्रकट हो जाती है। गुड़िया रुक जाती है। पीहू उसे पकड़ने जाती है, लेकिन गुड़िया हवा में उड़ जाती है। पीहू भी उसके पीछे उड़ती है और वो गुड़िया पर वार करती है, लेकिन गुड़िया धुएं में छिप जाती है और पीछे से आकर पीहू पर जोर से वार करती है। पीहू आकाश से गिरकर जमीन पर टकरा जाती है। गुड़िया उसकी शक्ति चूसने लगती है। धीरे धीरे पीहू की ऊर्जा गुड़िया के पास जाने लगती है। कुछ देर बाद पीहू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि उसका शरीर धुंधला हो गया है। वो रोने लगती है और जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सीधे उसके भैया के कानों तक। अगर आप लोग गुड़िया वर्सेस त्राला लेरो त्रालाला देखना चाहते हो तो 1 लाख लाइक करवा दो।